बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ मिनिस्टर पंजाब निगरान सेटअप में मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़िले शाह के कत्ल के मुकदमे के हवाले से, और बिल्कुल एक नया वर्जन पुलिस की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से सामने आया है। अब वो ये कह रहे हैं जी कि ज़िले शाह पर तो कोई तशद्दुद हुआ ही नहीं था, और वो ये कह रहे हैं कि इसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है, कार से टक्कर लगी है और उसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हुई है। और एक गवाह भी सामने आ गया जिसका नाम जहाज़ेब है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि राजा शकील जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब का रुकन है, ये उसका ड्राइवर है। और एक गाड़ी है काली वीगो जिसने 6:52 पे ज़िले शाह को सर्विसेज हॉस्पिटल में ड्रॉप किया था, यानी कि लेकर आए थे। और सर्टनली वो इसीलिए लेकर आए होंगे ना, क्योंकि उसका स्टेटमेंट ये आया है, वो जो बंदा है जहाज़ेब के, जी हमारी गाड़ी के साथ टक्कर हुई, हमने उसको गाड़ी में बिठाया, पहले CMH लेकर गए हैं, उसके बाद वहाँ से हम सर्विसेज हॉस्पिटल ले आए, तो इसलिए लाए थे क्योंकि उसकी जान को बचा सकें। तो इसका मतलब यह है कि ज़िले शाह उस वक्त तक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, अभी मौत के मुंह में नहीं गया था, और वो उसको रेस्क्यू करने के लिए लाए थे। और पूरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो खुलासा है वो ये है कि जी नंबर 1, ज़िले शाह पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। दूसरी बात, ये पूरी जो कहानी घड़ी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इमरान खान साहब के साथ हम मशवरा होकर घड़ी है। और राजा शकील ने जाकर डॉक्टर यास्मीन राशिद को बताया कि बंदा इस तरह से गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से जाबाक हो गया। उन्होंने कहा जी अच्छा, फिक्र ना करें। अगले दिन वो इमरान खान साहब के पास लेकर गई हैं, और वहाँ पे ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, और वहाँ पे फिर ये सारी प्लानिंग हुई है, साजिश तैयार हुई है, और इस तरह पुलिस के ऊपर डाल दिया उन्होंने कि पुलिस तशद्दुद की वजह से बंदा जो है वो जाबाक हुआ है और कत्ल हुआ है। और ये सारी बातें, ये उसका खुलासा मैंने आपको उस प्रेस टॉक का बता दिया है जो चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने किया है और आईजी पंजाब ने किया। अब सबसे पहला प्रॉब्लम इस पूरी कहानी के साथ ये है कि पुलिस के, अभी PTI को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें, ये पुलिस के अपने वर्जन को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। ज़िले शाह के कत्ल के मुकदमे की FIR, ये जो मैं पहले भी पढ़ चुका हुआ हूँ प्रोग्राम में, आज से मेरे ख्याल में 2 दिन पहले, ये FIR नंबर 388/2023 है, मुकदमा नंबर ये है। और इसमें तारीख़ वक्त वकूआ जो है वो 4:30 बजे 8 मार्च 2023, 4:30 बजे का वकूआ है। और ये FIR दर्ज हो रही है रात 10:30 बजे, 10:25 पे 8 मार्च 2023 को ही। ठीक है जी। अब इस FIR के अंदर ये लिखा हुआ है कि जी ये जो PTI ने पॉलिटिकल रैली निकालने का ऐलान किया था और इमरान खान साहब ने टारगेट दिया था अपने कारकुनान को कि ईंट से ईंट बजा देनी है हुकूमती इदारों की, तो वो टारगेट पूरा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं उन्होंने जान से मार देने की नीयत से हमला किया, डंडों से, सोटों से, और शदीद पथराव किया। ये सारा मौक़िफ़ में FIR का बाब। अब ये ज़रा सुनते जाएं और इसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे इसको मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब की प्रेस टॉक के साथ। वो कहते हैं जी कि क्योंकि इमरान खान ने टारगेट दिया था कि इनकी ईंट से ईंट बजा देनी है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने डंडों, सोटों और से जान से मार देने की नीयत से हमला किया और शदीद पथराव किया, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, फिर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यानी कि जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए वो PTI वालों ने मार के किए इस FIR के मुताबिक, जो गाड़ियां टूटी हैं वो PTI वालों ने तोड़ी हैं इस FIR के मुताबिक, और फिर इस FIR के मुताबिक PTI के जो कारकुनान तशद्दुद कर रहे थे, जो मुतशद्दिद थे, उन्हीं के तशद्दुद से उन्हीं के अपने कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ख्मी हो गए, जिनमें से एक जाबाहक हो गया, जिसके बारे में जब बादस दरियाफ्त किया गया तो पता चला कि इसका नाम अली बिलाल वल्द लियाकत अली सकना, और आगे उसके घर का पता, यानी कि ज़िले शाह है। ये FIR ये कहती है, जो 8 तारीख को 10:30 बजे दर्ज हो चुकी थी, ये कहती है कि तकरीबन 6 घंटे पहले का वकूआ है कि ज़िले शाह अपने साथियों के तशद्दुद से जाबाक हो गया। ये FIR कहती है। अब ये FIR हो रही है 8 तारीख को, और आज 8 तारीख के इतने दिन बाद आप ये कहते हैं कि जी कोई तशद्दुद हुआ ही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि 26 इंजरीज ऑन हिज बॉडी इंक्लूडिंग फ्रैक्चर ऑन द स्कल, यानी कि उसकी खोपड़ी फ्रैक्चर्ड थी, 26 इंजरीज उसके पूरे जिस्म पे थी, और वो जो इंजरीज हैं वो थ्रू मैसिव ब्लंट मीन्स हैं। ब्लंट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं।
जब भी कोई कत्ल का मुकदमा होता है तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, उसके अंदर इंजरीज की नेचर बड़ी तफसील से बयान की जाती है कि किस नेचर की इंजरीज हैं, कितनी इंजरीज हैं, एंट्री वुंड्स कितने, एग्जिट वुंड्स कितने हैं, क्या वो फायर आर्म इंजरीज हैं यानी कि गोली लगी है, या कोई जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, आला कत्ल है, वो नोकीला था, तेज धार था, मिसाल के तौर पे चाकू, खंजर। अगर गोली नहीं होती है, तेज धार आला नहीं होता है, तो फिर तीसरी चीज होती है ब्लंट वेपन। ब्लंट मींस यानी कि डंडा, सोटा, हथौड़ा, ठीक है, या मुक्का, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो कि नोकीली नहीं है, तेज धार नहीं है, उसको कहते हैं ब्लंट वेपन ऑफ ऑफेंस। और उससे जो इंजरी लगती है वो इंजरीज होती हैं थ्रू ब्लंट मींस। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिले शाह के पूरे जिस्म के ऊपर 26 के करीब इंजरीज है, जख्म है, जिसमें एक उसका स्कल भी फ्रैक्चर हुआ है, जिसके अंदर उसका लिवर जो है वो भी डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, और फिर उसका जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर भी इंजरीज हैं, उस पर भी इंजरीज हैं। तो समहाउ इफ यू लुक एट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो उसमें लगता यह है कि उसके ऊपर पूरे जिस्म के ऊपर ब्लंट, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही कह रही है, पूरे जिस्म के ऊपर ब्लंट मींस की इंजरीज हैं। तो उसमें मतलब कि अगर आप उसको देखें कि सर से लेके पैर तक जख्म है, इंक्लूडिंग द प्राइवेट पार्ट्स, तो वो क्या डिपिक्ट करते हैं आप मुझे बताएं। अच्छा, एक तो ये चीज है, दूसरी ये बात है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है, और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि किसी के ऊपर अल्लाह माफ करे तशद्दुद हो और बाद में आप कहें कि एक्सीडेंट हुआ है और वो कोर्ट में पता ही ना चल सके। ये तो ट्रायल में बात सामने आ जाएगी, प्रोवाइडेड के ट्रायल फेयर हो, इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, चीज़ें आगे सही तरीके से चले। ये तो डॉक्टर साहब जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहा था, पढ़ रहा था, उन डॉक्टर साहब को जिरा करने की देर है। आप डॉक्टर साहब से ही पूछें, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। ये जब वो ही विल बी स्टैंडिंग इन द डॉक एज अ विटनेस, तो डॉक्टर साहब से पूछें कि हाँ जी डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये जितनी भी इंजरीज हैं ये एक्सीडेंटल नेचर की हैं या ये टॉर्चर हुआ है बंदा ब्लंट वेपन से। तो ये डॉक्टर जवाब देगा, एक्सपर्ट ओपिनियन दे, इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट एविडेंस आएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो तो तब की बात है ना, ट्रायल में होगा। आपने पूरी कहानी पहले आप खुद कह रहे हैं कि ये मरा तशद्दुद सही है बंदा बेचारा, इसका कत्ल हुआ है, इसकी जो मौत वाक़या हुई है वो तशद्दुद के नतीजे में हुई है। अब सवाल ये था कि वो तशद्दुद बकौल SFIR के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया है या वो जो कहते हैं PTI वाले पुलिस ने किया है, किसने किया? दैट वाज द क्वेश्चन कि वो तशद्दुद किसने किया। अब आ गई है एक तीसरी कहानी, थर्ड वर्जन ऑफ द स्टोरी, और वो ये है कि वो कहते हैं कि तशद्दुद तो कोई हुआ ही नहीं, वो तो गाड़ी से टक्कर हुई है, वो तो एक्सीडेंट हुआ है, फलाने की गाड़ी थी, फलाने 2 बंदे उसके अंदर मौजूद थे, वो 2 बंदे अरेस्ट हो चुके हुए हैं, उनको उनमें से एक का इकबाली बयान सामने आ चुका हुआ है, इतने बजे गाड़ी एंटर हुई है और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उसको दिया। अच्छा, अब उसके बयान की तरफ आ जाते हैं, मैं आपसे अर्ज करूँ, उसका जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसमें वो बंदा ये बोल रहा है, जहांजेब जिसका नाम है, वो ये कहता है जी कि हम वहाँ से निकले, वहाँ पे हम जा रहे थे तो हमारी गाड़ी के साथ इस बंदे की टक्कर हुई है, फिर हमने इसको फौरी तौर पे गाड़ी में डाला, पहले CMH लेके गए, फिर वहाँ से हम सर्विसेज हॉस्पिटल में ले आए। सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर के जिस इलाके का वो जिक्र कर रहे हैं वो शख्स, जहांजेब, बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका है, उसकी तो CCTV सर्टनली होगी। तो आप CCTV सेफ सिटी के पास तो रिकॉर्ड होता है, काफ़ी हफ्तों तक वो रिकॉर्ड रहता है, और पूरे मैंने सेफ सिटी का ऑफिस विजिट किया है ये, और वो क्लेम करते हैं सेफ सिटी लाहौर वाले कि दुनिया की मेरे ख्याल में दूसरी बड़ी स्क्रीन है, जितनी स्क्रीन वहाँ में 55 इंच की LEDs मिक्स करके दुनिया की दूसरी बड़ी स्क्रीन, एक पे दाता दरबार की आ रही है सारी वीडियो फुटेज वगैरह, एक पे माल रोड, एक पे जेल रोड, एक पे फलाना इलाका, एक पे फलाना, तो पूरे लाहौर को वो काफ़ी हद तक कवर करते हैं। और जिस इलाके की बात ये शख्स कर रहा है वहाँ पे तो सर्टनली CCTV होगा ना, तो आप वो CCTV तो सामने लेकर आए, CCTV सामने। इफ़ यू से कि ये एक्सीडेंटल डेथ है और एक्सीडेंट हुआ था, सबसे पहले तो आप वो CCTV सामने लेकर आए जिसमें वो गाड़ी ने ठोका उस बंदे को जाके, और वो बंदा जिले शाह था, और फिर उन्होंने उठाया, फिर वो उसको CMH लेके गए, तो वहाँ की भी CCTV होगी ना कि गाड़ी वहाँ पर एंटर, फिर वहाँ से फिर वो उसको सर्विसेज हॉस्पिटल लेकर आए तो उसकी CCTV आपने दिखा दी है। तो सर्विसेज हॉस्पिटल जिले शाह का आना इज़ नॉट अ डिस्प्यूटेड फैक्ट। द डिस्प्यूटेड फैक्ट इज़ कि वो इस हालत को कैसे पहुँचा है।
आप कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, पीटीआई कहती है कि तशद्दुद हुआ है। पहले आप खुद कह रहे थे कि तशद्दुद हुआ है और पीटीआई वालों ने खुद किया है, अब आप कहते हैं कि तशद्दुद तो हुआ ही नहीं। तो जो नेचर ऑफ इंजरीज हैं वो पोस्टमार्टम में झलक जाती हैं और ट्रायल में उसको छुपाया नहीं जा सकता। एक्सपर्ट एविडेंस जब इसके ऊपर कॉल ऑफ होगा, डॉक्टर साहब आएंगे, उनको जिरा किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, जी डॉक्टर साहब फरमाइए, आपने आज तक जिंदगी में कितने पोस्टमार्टम्स किए हैं, ये इंजरीज की नेचर क्या है, ये एक्सीडेंटल डेथ है या ये टॉर्चर हुआ है, तशद्दुद हुआ है, गिवन द नेचर ऑफ द इंजरीज एंड द नंबर ऑफ द इंजरीज, गिवन द एंट्री वुंड्स, एग्जिट वुंड्स, एंड ये जितनी वो मतलब कि पूरे जिस्म पे जिस तरह से एक इंजरीज ऊपर से लेके नीचे तक है, इंक्लूडिंग द प्राइवेट पार्ट्स, तो ये क्या डिपिक्ट करता है, तो इसके ऊपर डॉक्टर साहब बोलेंगे। कोर्ट चाहे तो कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे किसी थर्ड एक्सपर्ट को भी बुला सकता है, वो भी कर सकता है। तो ये तो मैं इस चीज के ऊपर क्लियर हूं कि अगर इसके ऊपर फेयर ट्रायल होगा तो नेचर ऑफ इंजरी, उसकी जो वजह है उसको छुपाया नहीं जा सकता। ये नहीं हो सकता कि अगर तशद्दुद हुआ है तो उसको आप एक्सीडेंट बना दें। ये मतलब कि पुलिस अपने तो इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी अभी कह रही है, इन्वेस्टिगेशन में तो चलो उन्हीं, क्योंकि इल्ज़ाम पीटीआई उन पे लगा रही है और तफ्तीश उन्होंने खुद ही अपने खिलाफ करनी है। और वो कानून में अंग्रेजी का एक वो मुहावरा है कि लेट नो मैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज, यानी कि कोई किसी भी शख्स को अपने मुकदमे में खुद जज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे तफ्तीश की हद तक पुलिस पर इल्जाम है, पुलिस ने तफ्तीश करनी है, तो उस तफ्तीश का रुख मोड़ के पुलिस तशद्दुद से हादसे तक ले जा चुकी है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी लिखेगी वो तो लिखेगी। अब ट्रायल जब कोर्ट में होगा उसमें असल हकायक सामने आएंगे कि जो पुलिस कह रही है क्या वो दुरुस्त कह रही है, गिवन द फैक्ट कि पुलिस खुद पहले एफआईआर में कह चुकी है कि बंदा मरा तो तशद्दुद से ही है, मौत तशद्दुद से हुई है, ये पुलिस खुद मान रही है। लेकिन अब वो कहते हैं इतने दिनों बाद कि नहीं जी ये तो एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, उसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं मर्डर ट्रायल्स वगैरह करता हूं, तो ये तो अभी मैंने सरसरी इसको अभी एक नज़र एफआईआर पढ़ी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, एंड आई एम नॉट जंपिंग ऑन टू एनी कंक्लूजन्स। मैं यहाँ पे कोई कंक्लूजन्स नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो एक वर्जन सामने आया है ये किस हद तक बिलीवेबल है या किस हद तक मुमकिनात में से है। देखें, आप कहते हैं कि 6:52 पे वो गाड़ी अंदर आई है जिले शाह को लेके, और ये वो गाड़ी थी और उसमें से उसकी बॉडी निकली है, ठीक है जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उसकी जो डेथ हुई थी वो तकरीबन 7:12 पे हो गई थी, यानी कि जिस टाइम पे उसको लाया गया उस टाइम पे वो जिंदा था। आप कह रहे हैं कि 6:52 पे वो गाड़ी जिले शाह को लेकर सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर पहुंची है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि डेथ हुई है 7:12 पे, यानी कि लाने के तकरीबन 20 मिनट बाद, यानी कि 20 मिनट तक वो जिंदा था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अब वो जब जिंदा था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसकी डेथ जो है वो हॉस्पिटल में ही हुई है, तो इमीडिएटली पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है मर्डर ट्रायल्स में, मर्डर अपील्स में, कि मतलब कि द डेड बॉडी इज ऑलरेडी देयर इन द हॉस्पिटल, तो आपने उसका इमीडिएटली पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? आप एफआईआर के अंदर बंदे को आइडेंटिफाई कर चुके हुए हैं कि इसका नाम अली बिलाल है। आप ये कह सकते हैं नंबर 1 कि जी इस वजह से डिले हुई है। पोस्टमार्टम हो रहा है सुबह कोई 6:30 बजे, 6:35 पे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, आप कह सकते थे जी इस वजह से सुबह 6:30 बजे पुलिस को कागजात इकट्ठे करने में टाइम लग गया, पता नहीं लग रहा था कौन है, क्या इसका कहाँ से, इसके घर वाले कौन है, तो वो तो आप ट्रेस कर चुके, खुद एफआईआर में बता चुके हैं। यू न्यू दैट दिस वाज अली बिलाल, आपको इस बंदे का नाम भी पता है, घर का एड्रेस भी आपने एफआईआर में लिखा हुआ है। तो फिर पोस्टमार्टम 12 घंटे की डिले से क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल। ये जब भी डिले होती है ना जी, जब भी डिले होती है तो देयर इज ऑलवेज समथिंग फिशी, कुछ हो रहा होता है, कुछ प्लान हो रहा होता है, कुछ चीजें जो है वो सोची जा रही होती है। और पोस्टमार्टम जो है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जिले शाह का जो टाइम ऑफ डेथ है और जो पोस्टमार्टम का टाइम है उसमें 12 से 18 घंटे का डिले है। 12 से 18 घंटे का डिले है, यानी कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि जिले शाह की डेथ हुई है 7:12 पे, तो उसके तकरीबन ये 12 से 18 घंटे बाद पोस्टमार्टम हो रहा है। अच्छा, अब अगर उस पे जाए आप 12 से 18 घंटे बाद पोस्टमार्टम हो रहा है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उससे आप पीछे एक्सीडेंट के टाइम को ट्रेस करें कि वो किस टाइम पे हुआ था एक्सीडेंट।
पोस्टमार्टम ये कह रहा है कि 12 से 18 घंटे पहले अगर उसकी डेथ हुई है तो इसका मतलब ये है कि 8 तारीख को 12:30 बजे से 6:30 बजे के दरमियान किसी टाइम पे ज़ुलेशा की डेथ हुई है। अब वो जो बंदा कहता है एक्सीडेंट हुआ है, वो टाइम तो बताएगा ना कि कितने बजे एक्सीडेंट, जगह उसने बताई, उसने टाइम नहीं बताया अपने मौकिफ में, तो वो टाइम बताएगा। तो आप उस टाइम की एग्जैक्टली सीसीटीवी फुटेज निकाल लें उस जगह की। क्या ज़ुलेशा वहां पे मौजूद था? क्या वो गाड़ी से टक्कर उसकी लगी? क्या वहां पे एक्सीडेंट हुआ? और क्या वहां से गाड़ी लेकर निकली? ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन दिस इज अ थ्योरी दैट यू बिल्ट, या आप खुद सामने लेकर आए, तो इसका ओनस सर्टनली आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे कहते हैं। अच्छा, पूरी बाकी जो कहानी सीएम साहब ने कही है कि जी यास्मीन राशिद जो हैं उसको राजा शकील ने जाकर बताया कि जी बंदा इस तरह से गाड़ी से टक्कर हुई है और बंदा जाँ बहक हो गया, तो यास्मीन राशिद को ये मालूमात दी, तो यास्मीन राशिद ने कहा जी कि आप कल मेरे साथ ज़मान पाक चलें, और वहाँ पर वो उसको लेकर गई हैं और उसके बाद फिर अंदर गई हैं और अंदर जाके उन्होंने खान साहब से बात की और वहाँ पे साजिश तैयार हुई और वापस आके उन्होंने राजा शकील को ये कहा है कि जी ये जो है ना मामला ये हो गया, हमने डिसाइड कर लिया इसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद वो सीएम साहब कहते हैं कि वहाँ ये साजिश रचाई गई थी और कत्ल का इल्ज़ाम पुलिस पे और हम ही लोगों पे उन्होंने डाल दिए। अजीब सी बात है वैसे, मतलब कि बिल्कुल अजीब बात है। आप या तो आपका पहला आर्ग्यूमेंट बड़ा कन्विंसिंग होना जिसमें आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, तो वो तो चलो समझ आता है कि फिर आपने वो बड़ा कन्विंसिंगली एक एक चीज़ सामने रख दी। एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज आप सामने ले आए हैं, एक्सीडेंट हुआ है ज़िले, वो बंदे जिसने इकबाली बयान दिया, पुलिस के सामने दिए गए स्टेटमेंट की कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है सर। पुलिस के बारे में पाकिस्तानी पुलिस तो मशहूर है कि किसी कोई बंदा दुनिया का कोई मुलजिम जो है, क्रिमिनल जो है, जो दुनिया की किसी पुलिस से इतराफ़ी जुर्म नहीं कर रहा, उसे पाकिस्तान की पुलिस के हवाले करो, वो कर लेगा। ये तो मशहूर है ना पाकिस्तान की पुलिस के हवाले से। तो उसका जो कहना उसको तो आप एक तरफ रख दें, उसकी एविडेंशियल वैल्यू भी नहीं। कानून शहादत ऑर्डर 1984 के मुताबिक उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं जब तक कि वही स्टेटमेंट वो अदालत में नहीं देता। लेकिन आप जो कह रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, पहले आपने कहा कि इमरान खान के हुक्म पे पीटीआई के कारकुनान ने तशद्दुद किया जिसके नतीजे में ज़िले-शाह जाँ बहक हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ और फिर पूरा यास्मीन राशिद ने उसको प्लान किया और फिर यास्मीन राशिद की प्लानिंग के बाद इमरान खान के साथ ये सारा मामला सामने लेकर आया और कत्ल की वो सारी चीज़ जो है ना वो हमारे ऊपर डाल दी। तो कहने का मकसद ये है कि अब एक मौक़िफ़ सामने आ गया है, वो आपने तो दे दिया है। अब सिचुएशन ये है कि सर्टनली आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर आप ही ने तफ्तीश करनी है, आप ही ने उस पर फाइंडिंग देनी है कि आप सही कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं। देखें ना, आपके ऊपर इल्ज़ाम है और आप ही ने तफ्तीश करनी है और आप ही ने फाइंडिंग देनी है कि आप सही कह रहे हैं या पीटीआई वाले सही कह रहे हैं। तो वो उसकी तो किसी किस्म की जो कंक्लूजन है ना उसके वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, लेट नो मैन बी ए जज इन हिज ओन केस। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को जो उनका मौक़िफ़ है इस केस के हवाले से, जो भी मौक़िफ़ है, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा कि इसका सही है इसका गलत है, लेकिन कम से कम ये समझ से बाहर है जो सीएम साहब ने आज का है और जो आईजी साहब ने आज का है। अभी तक मुझे इसकी कोई मंतक समझ नहीं आ रहा, कोई शवायद सामने नहीं आ रहा। तो अगर पीटीआई वाले ये समझते हैं कि पुलिस जो है वो इसको मैनिपुलेट कर रही है इन्वेस्टिगेशन को और इसको गलत सिमत में आगे लेके जा रही है, तो उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पे वो एक इस्तगासा दाखिल करें मैजिस्ट्रेट, मुतलका मैजिस्ट्रेट की अदालत में, और अदालत से तहकीक और तफ्तीश करवाएं, ना कि पंजाब पुलिस अपने तय इसको आगे लेकर चले। क्योंकि पंजाब पुलिस अपने तय इसको आगे लेकर चलेगी, वो तो अपनी मर्जी से फिर कुछ भी लिख देंगे ना। पहले एफआईआर भी लिख दी, अब ये भी कह दिया, अपनी एफआईआर की खुद ही नफ़ी कर दी, खुद ही नफ़ी कर दी। तो अदालत के पास जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, सेक्शन 200 प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें मैजिस्ट्रेट के सामने, और मैजिस्ट्रेट शुड टेक अप द रोल और वो इसके ऊपर इंक्वायरी करे और अदालत के थ्रू तफ्तीश हो और फिर हक़ाइक़ सामने आए। तो मेरे ख्याल में फिर किसी मंतकी और सही नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। शुक्रिया।